Hello students, today we solve question number 19, section C. The question is find the mean of the following group data using assumed mean method. हमें कौन सा मेथड लगाना है, मेथड का नाम स्पेसिफाई है यहाँ पर assume mean method. सबसे पहले मेथड को जानेंगे कि assume mean method होता क्या है. assumed mean method का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस सम ऑफ FIDI अपॉन सम ऑफ FI, ये assumed mean मेथड का जो फॉर्मूला होता है. इसके लिए फ्रीक्वेंसी यानी कि सम ऑफ FI यानी कि ये हमें इस टर्म का, ये अपने को ग्रुप डाटा दे रखा है, ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई FI. इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है. तो इसका हम सम करेंगे FI का, तो इसको जोड़ने के बाद में अपना जो सम है वो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है. और A assumed mean है और FIDI का भी सम निकालना है. इससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये इसकी मिडल टर्म XI तो XI हम कैसे निकालते हैं, मिड टर्म, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, 11 और 13 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. 11 और 13 हो गए अपने 24 को 2 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाता है, 12. इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे, 13 प्लस 15 को ऐड करने के बाद में दोनों को तो कितना आ जाता है, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14. सेम एज इट इज यहाँ पर 16, 18, 20, 22 एंड 24 आ जाता है. अब हमें एक टर्म को एज्यूम करना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा, एक टर्म को एज्यूम करना पड़ेगा. तो हम एज्यूम करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 अपनी जो टर्म्स है वो कितनी हो गई, 7 हो गई. तो बीच वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए. ठीक है. तो इसके लिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो हमें निकालना होगा DI, जो होगा XI माइनस एज्यूम्ड टर्म यानी कि A. XI ये है अपनी DI निकलेगी, तो ये 12 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, -6. 14 माइनस 18 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -4. 16 माइनस 18 -2. 18 में से 18 को लेस करेंगे 0. 20 माइनस 18 2. 22 माइनस 18 4 और ये 6. हमें अब क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और DI का दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, यानी कि इस टर्म का और इस टर्म का जो आंसर आया है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर हम FIDI, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा कितने हो गए यहाँ पर 42, 6 4 जा 24 माइनस साइन को एज इट इज रखना है, 9 2 जा 18, एनी टर्म विद मल्टीप्लाई बाय 0 0, 22 जा 40, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24. अब इसका सम निकालना है अपने को, तो सम ऑफ FIDI इक्वल टू, पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो 4 2 और 2 4 और 2 6, 64 तो प्लस के आ गए और माइनस के कितने आएंगे, 8 और 4 12 और 2 14, 1 कैरी 2 2 4 और 4 8, कितना हो गया 84 हो गया यहाँ पर. तो सम ऑफ FIDI जो आएगा 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा 2. और जो यहाँ पर जो टर्म देखते हैं वो जो टर्म है वो कैसी है, नेगेटिव टर्म है, तो ये बड़ी भी टर्म है, तो अपना जो आंसर है वो किससे बच जाएगा, -20 बच जाएगा. अब इस फॉर्मूले में भी पुट करना पड़ेगा वैल्यू को. तो यहाँ पर हमने A एज्यूम किया था, हमने A कितना था 18 प्लस सम ऑफ FIDI, जो सम ऑफ FIDI है वो कितना आ गया अपना -20 अपॉन FI जो है वो उसका सम है कितना 64. ठीक है. अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं तो 10 आ जाता है, 2 से करेंगे तो कितना आ गया 32, फिर करेंगे तो 5 और 2 से करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 60. यानी कि ये टर्म जो आ गई 18 प्लस माइनस हो गई माइनस के 5/60. ठीक है. तो अब हमें 16 को कितने से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं. सिंपल के लिए 16 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो 0 पॉइंट स्टार्टिंग में 0 लग जाएगा, 16 3 होते हैं 48 2, फिर 0 लगाएंगे
16 1 जा 16, यानी कि अपना इसका जो आंसर है वो आ गया 18 माइनस 0.31। अब 18 में से कितना लेस कर देना है, 0.3 लेस कर देना है। तो 18 में से 0.31 को लेस करेंगे तो 9, 10 में से 7, 9 में से 3, 6, 7, 1, यानी कि जो इसका जो मीन है वो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 17.69 आ गया। ये हमारा मीन मेथड था। और जो मीन मेथड का एक 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। हमें जब गिवन होगा कि अज्यूम मीन मेथड से करना है तो उसको हम अज्यूम मीन मेथड इस प्रोसेस से ही करेंगे, सेम टू सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।